तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं कि उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो है समझ में आया होगा और सपोर्ट मटेरियल के बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस कराए। अब उसके बाकी प्रैक्टिस करो, हम उसको दोबारा से एक बार गो थ्रू होंगे। उसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, असर्शन, रीज़न, काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम सब करेंगे। अभी तक आप चैप्टर करो, उसमें कमेंट में अगर आपको जब ये रिवाइज हो जाए तब बताना, बिकॉज काफ़ी लंबा खिंच गया सॉल्यूशन चैप्टर। तो हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम में है, इसका फर्स्ट केमिस्ट्री मैं एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ, तो आपको पता है इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी हेडिंग दे रखी है आपकी कि केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं वापस केमिकल एनर्जी के अंदर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करती है। तो फर्स्ट हम वही डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक जनरल वर्ड होगी आपका कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पर हम इस केमिकल एनर्जी को और भी एक्सप्लेन करके डिफाइन करेंगे, बिकॉज अगर कोई भी चीज अपने आप काम नहीं कर रही, अगर हमको उसको सप्लाई करनी पड़ रही है एनर्जी, तो फिर उसका यूज ही क्या है। ठीक है, अगर हमें मान लो किसी से कुछ काम करवाना है और उसके लिए हमें भी काम करना पड़ रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है उसका, हम उस एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब जो भी एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो वही समझाता है, बिकॉज केमिकल्स का नेचर होता है कि वो आपने थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो केमिकल्स होते हैं उनकी एंट्रोपी होती है, वो रैंडमली जो है मूव करते हैं और उसी से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ही बताया गया है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि ये सारी जो रिएक्शंस है रिडॉक्स होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसीलिए हम इसको सिंपली बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो ऐसा कोई भी जो सेल होता है जो इस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मान लो वो स्पॉन्टेनियस जो केमिकल्स है सारे जो है रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दिया। अब और केमिकल नहीं बचे, इक्विलिब्रियम आ गया, अब और केमिकल नहीं बचे कि वो कन्वर्ट कर पाए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो उसी का वाइस वर्सा बता रहा है कि हम इसको फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करके, जैसे आप फोन की बैटरी चार्ज करते हो, जब फोन डिश हो जाता है आपका, जो पूरी बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको दोबारा चार्ज करते हो। मतलब अब आप उसको दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। मतलब वापस वो रिएक्शन करवा रहा है, जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करें दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो ये इस दोनों प्रिंसिपल काम करता है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इसकी मेन प्रिंसिपल है। और जो रिवर्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर, तो ये इसका रिवर्स रिएक्शंस है। ठीक है, तो वो हम सप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो हेडिंग्स है उसके बारे में जो मेन इंट्रोडक्शन है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको लाइक समझा दिया, दूसरा बता रहा है कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस ही बता दिया मैंने आपको, और अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई यहाँ पर। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जो फर्स्ट आपकी लाइन दे रही थी। दूसरा बता रहा है कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ मेटल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम यूज कर सकते हैं। बैटरीज एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया भी कि फ्यूल सेल पे एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्यूल सेल, गिव एग्जांपल्स, कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का भी आ सकता है एमसीक्यूज में। तो बच्चे जो है फ्यूल सेल के ज्यादातर एग्जाम्पल देते हैं, H2O2 से जो है H2 वाटर मिलके ये H2O2 बना रहे हैं, दैट इज फ्यूल सेल। तो सबसे पहले बेटा एग्जाम के अंदर आपको प्रिंसिपल लिखना होता है कि फ्यूल सेल जो है इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप एग्जाम्पल्स राइट दे रहे हो तो उसमें पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल का आधा मार्क्स मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये प्रिंसिपल जरूर लिखना है कि फ्यूल सेल जो इस प्रिंसिपल काम करता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो ये आपको जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात बताई गई है फ्यूल सेल्स के बारे में। फिर आपको दूसरी बात है कि लेस पॉल्यूटिंग होता है, ये सारी बातें जो इसमें बताई गई है। तो बैटरीज एंड फ्यूल सेल, जैसे फ्यूल सेल पे ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चंस आता है, तो वो भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में फ्यूल सेल तो पता है यूज़ होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। फ्यूल सेल जो होता है आपका वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज़ करके भी बनाया जाता है, तो इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता अदर बैटरीज की कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये नई टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल इवन हमारे जो ब्रेन मैसेजेस होते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने कोई चीज़ टच करी और हमको ब्रेन को मैसेज जाता है कि आप गर्म चीज़ छूते हो, तो वो जो मैसेज जाते हैं हमारे सेल के थ्रू, तो वो भी माने जाते हैं कि वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शंस हैं, वो भी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आप सोच सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी इसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो भी बता रखा है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब ये बायोकेमिस्ट्री से भी लिंक है, केमिस्ट्री से तो लिंक है ही, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये आपस में एक दूसरी चीज़ों से लिंक्ड है। तो इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ होती है, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको हम इलेक्ट्रिकल बना सकते हैं, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब इसी का जो फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल। तो फर्स्ट वही हम डिस्कस कर रहे हैं, डेनियल सेल। ये सब एक ही नाम है, डेनियल सेल बोलो इसको, या गैल्वेनिक सेल बोलो, या फिर वोल्टाइक सेल बोलो, सब एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है, डेनियल स्पेसिफिकली जिंक एंड कॉपर सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए यूज करते हैं, बाकी इनमें और भी हम केमिकल यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर हम डेनियल बॉडी यूज करते हैं, बाकी तीनों सेल एक ही बराबर है, डेनियल सेल बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो, चाहे वोल्टाइक सेल बोलो, एक ही बात होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो इन्होंने सेटअप किया है थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। 11th क्लास का बट यहाँ पर दोबारा आया तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एनसीईआरटी की जो आपकी फिगर बनी हुई है वही बनाते हैं। ये आपका जिंक रॉड डिपॉजिट है यहाँ पर, ये जिंक रॉड डिपॉजिट आपकी। दूसरा कंटेनर है, इसमें कॉपर रॉड डिपॉजिट आपकी। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका जिंक सल्फेट का Zn +2 SO4 2-। ये कॉपर सल्फेट का कॉपर प्लस SO4 -2। इसको लिंक कर रखा है एक आपका वायर से। तो जैसे ही इनको सॉल्ट ब्रिज, आपको पता है ये पढ़ रखा है आपने 11th क्लास के अंदर कि ये दोनों का सर्किट कंप्लीट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सारा पोर्शन 11th क्लास का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपका। तो यहाँ पे जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करते हैं, यहाँ बीच में वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है, दिस इज योर वोल्ट मीटर। तो इसमें जैसे ही ये सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और ये कनेक्ट होता है, पूरा सर्किट बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो है ब्रेक होकर इसमें जिंक आना शुरू होता है Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके कॉपर रॉड की तरफ। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये जो सॉल्यूशन में कॉपर है +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जिंक टूट रहा है, यहाँ से टूटकर सॉल्यूशन में गिर रहा है, जिंक +2 आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो आपके इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। यहाँ जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो सॉल्यूशन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कॉपर इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब कन्वेंशनली आप ये और चैप्टर में भी हमने फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ, कन्वेंशनली जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट हमेशा हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, क्योंकि हम जो है होल्स को मानते हैं कि वो करंट की डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का जो एरो है इस तरफ होगा। अगेन जैसे ही सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट होता है, KCl डाला आपने इसमें, तो जिंक यहाँ से टूटकर
इसमें गिरना शुरू होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाता है इस तरफ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है? कॉपर। तो यहाँ से कॉपर डिपॉजिट होना शुरू होता है इसके ऊपर, और यहाँ से जिंक सॉल्यूशन में आपका गिरना शुरू होता है। तो इसमें Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, इसमें कॉपर+2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वो उसको लेना शुरू करता है। तो इस तरह का करंट फ्लो करता है। तो बोर्ड में यहाँ पर 3 केस आते हैं, तो वो तीनों केस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो बता रखा है यहाँ पर। जैसे इसने बोल रखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सिंपली डेली सेल की बात करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि जब ये सेटअप होता है और ये कॉन्सेंट्रेशन जब यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब 1, जैसे यहाँ पर क्या है, ये 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि जो भी पोटेंशियल का जो भी चार्ट है वो हमेशा स्टैंडर्ड पे लेते हैं, 1 मोल पे लेते हैं, उसी पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जब भी कह रहा है कि जब 1 मोल लेते हैं और ये जब सॉल्ट बेस कनेक्ट करते हैं और ये केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हो रही है विच इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जब भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो फिलहाल ये सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिलहाल दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इस पूरे सेटअप के अंदर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो कि रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर, Zn से Zn+2 बन रहा है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, कॉपर+2 2 गेन कर रहा है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन, ओवरऑल रिएक्शन आपकी हो रही है जिंक प्लस कॉपर+2, जिंक+2 प्लस कॉपर, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको पता है इनका जो डिफरेंस होता है दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का, तो बता रहा है इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है एट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 यूनिटी, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स व्हाई एट प्रेजेंट इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल से पोटेंशियल कितना 1.1 वोल्ट। अब यहाँ पर ये 3 केस ले रहा है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। फर्स्ट केस दे रखा है कि इस पर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, लगा दिया, बुक के अंदर दिखा रखा है, आपका शो कर रखा है, और दिस इज ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। अब ये बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, आपको पता है इस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, एक्सटर्नल कोई भी बैटरी लगाई आपने जो कि 1.1 वोल्ट, ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल इससे कम है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है इस पर ज्यादा नहीं होने वाला। मतलब इसका एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल कम है तो इसका इससे कम नहीं है, तो इसका इन्फ्लुएंस इस पर ज्यादा नहीं होने वाला। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, जो करंट जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, वो उसी ही डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल बैटरी का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट बैटरी से कम है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट और जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होगा। तभी यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपके नीचे लिखा हुआ है when is external is less than 1.1 volt, electron flow from zinc rod to copper rod, hence current flows from copper to zinc। मतलब जो जैसे पहले समझाया था वैसे ही हो रहा है, जिंक डिसॉल्व्स एट अ नोड, यहाँ पे जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर यहाँ से डिपॉजिट हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज एक्सटर्नल बैटरी आपकी लेस देन 1.1 वोल्ट है। अब इस केस में सारे सेम बिहेव कर रहे हैं, ये आपका एनोड बिहेव कर रहा है, ये आपका कैथोड बिहेव कर रहा है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो गए, व्हेन इट बिकम्स इक्वल, अब जब इक्वल हो गए मतलब इस बैटरी का इस बैटरी के बराबर हो गया, तो इसका इंपैक्ट नील हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ये बराबर हो गया, एक्सटर्नल बैटरी जो है इंटरनल बैटरी बराबर हो गया, मतलब वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जितने पोटेंशियल इसका है उतने पोटेंशियल एक्सटर्नल बैटरी का है, तो ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, ना उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ना करंट इधर से उधर जाएगा, दोनों तरफ ये स्टॉप हो जाएगा। ये वोल्टमीटर की रीडिंग सीधी हो जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन इसके अंदर नहीं होगा। तो यही बताना चाहता है कि 1.1 वोल्ट जब इसके बराबर है, मैन ये इट इक्वल नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, बिकॉज वो बराबर हो गया बिल्कुल, ना राइट की तरफ उसका डिफ्लेक्शन है ना लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन है, नो केमिकल रिएक्शन। तो इस केस में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, जो कि थर्ड है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड है आपका थर्ड पॉइंट
ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जैसे सिंपल ये क्वेश्चन आता है आपका सपोर्ट मटेरियल में भी है, जब मैं अभी शो कराऊंगा इसमें पूछता है व्हेन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में जब लेस देन है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो बराबर है तो वो स्टॉप हो गई, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, ना केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, ना इलेक्ट्रिकल बन रही है केमिकल के अंदर। थर्ड केस है एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट हो गया। अब एक्सटर्नल ज्यादा है सेल की बैटरी से, मतलब ये सारा सिस्टम ही रिवर्स कर देगी। अब इसका पोटेंशियल ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे थे बट एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिवर्स करवा रही है। अब ध्यान से समझना, पहले इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन को रिवर्स करवा रही है, इधर फ्लो हो रहा है करंट, इधर फ्लो होगा करंट, करंट की डायरेक्शन उधर होगी, डिफ्लेक्शन पहले उधर था अब डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। अब ध्यान समझना, अब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पहले डिपॉजिट हो रहे थे तो ये प्रोसेस भी क्या होगा, रिवर्स होगा, अब उल्टा होगा। मींस अब आपका यहां पर पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर पे डिपॉजिट हो रहा था, उल्टा होना शुरू हो गया कि जो डिपोजिशन थी यहां पर पहले से ही कॉपर की, अब वो वापस किस में जाएगी, सॉल्यूशन में जाएगी। कॉपर +2 सॉल्यूशन में गया, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इधर आ रहे हैं जिंक पर, और जिंक जो है सॉल्यूशन से +2 इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। सब चीजें रिवर्स हो गई, पहले जिंक टूट रहा था, अब जिंक सॉल्यूशन डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो गए, करंट डायरेक्शन उस तरफ हो गई। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हो गई तो केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो गई। देखो पहले केमिकल रिएक्शन हो रही थी, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब आपने एक्सटर्नल बैटरी मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यहां पर ज्यादा दे रहे हो, तो एक तरह से चार्जिंग जो फोन करते हो वो एक तरह से आप मान सकते हो दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर जैसे ही आपने आपके बैटरी सुबह में चार्ज की थी 60% थी, धीरे धीरे बैटरी कंज्यूम हो रही है तो अभी वो केमिकल रिएक्शन यूज कर रही है कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपने देखा 10% रह गई बैटरी में, उसे चार्जिंग पे लगाता हूँ, जैसे ही आपने उसे चार्जिंग पे लगाया तो उस रिएक्शन को रिवर्स करना शुरू कर दिया उसने। अब क्या करना शुरू कर दिया कि अब जो है वापस फोन को चार्ज होना शुरू कर दिया, मतलब केमिकल्स को जो पहले इधर हो रहा था उस डायरेक्शन को वापस रिवर्स कर दिया। ये कहने का मतलब है इसका, मतलब पहले केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, बिकॉज एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अब केमिकल रिएक्शन करवा रही है, जो हम बात कर रहे थे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम बोलते हैं कि जब ये एक्सटर्नल ज्यादा हो 1.1 वोल्ट से, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो थर्ड केस में यही बता रखा है। तो मैं थर्ड केस में देखो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ई एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक रिवर्स हो गया, करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक इज डिपॉजिटेड द जिंक इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर डिपॉजिटेड द कॉपर जो है वो वहां से ब्रेक होता है। पहले ये एनोड था, ये कैथोड था, अब ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये आपका एनोड बन जाएगा और ये आपका कैथोड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बच्चों जरूर क्वेश्चन आता है आपका एक्सटर्नल वाला, या तीनों केस ही पूछ सकता है। तो ये 2 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन आता है बोर्ड के। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ ही समझा रखा है और इसकी वर्किंग 11th क्लास की उसमें भी पढ़ रखा है आपने, तो ये आपको होगा कि समझ में आया होगा आपको।